हेलो गाइस। आज हम लोग फिर आ गए हैं पार्ट 2 ही लेके उसका, जो कि हम लोग का है। हाँ, फिजिक्स का। फिजिक्स का था गति के बारे में। गति से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो गति हम लोग का थोड़ा कंप्लीट हो गया, थोड़ा बचा हुआ है। तो अब थोड़ा आपको बता देंगे फिर स्टार्टिंग में, जिस दिन इसको फिर से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। तो अब अगले बार सब लोग जब भी आएंगे तो क्वेश्चन के साथ, क्योंकि पढ़ना बहुत चीज़ है इसमें। पढ़ने में हम नहीं पाइएगा जब तक क्वेश्चन, जितना बार बार क्वेश्चन देखिएगा तब तक कुछ होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर अब देखते हैं बुक के में क्या है उसमें, और किस प्रकार है, किस प्रकार पढ़ना है उसमें। हाँ तो सो गाइस, अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं पार्ट 2 लेके। इसी में हम न्यूटन के गति के नियम से हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूटन के गति के नियम से, न्यूटन इज लॉ ऑफ द मोशन। तो न्यूटन एक सन पुस्तक में प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया में एक सबसे पहले गति के नियम प्रतिपादन किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो जड़त्व नियम, विराम अवस्था, जो विराम अवस्था रहेगी, विराम जो एक कान समय चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वह ऐसे ही चलेगी जब उसमें कोई बाह्य बल लगा कर उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे कि कोई चल दौड़ रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है 10 के स्पीड में, को उसमें बाहरी वजन ना ब्रेक ना मारे तो वो उसी में गए। जैसे किताब वहीं पर है, उसको जब तक उससे कोई उठा के ना हटे तो वो नहीं। फिर इसमें हो गया जड़त्व का नियम आ जाएगा। बल की परिभाषा, बाह्य बल के कारण किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। यह बल एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन था। जड़त्व के कुछ उदाहरण है, ठहरी हुई मोटर, रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उससे बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर रखना। दूसरी में चली हुई मोटर के अचानक रुकने पर उससे बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाना। 3 कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीठ पर धूल एवं कण झाड़कर गिर जाना। ये सब थोड़ा सब में किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग की गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात इसका संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। ये एक सदिश राशि है, इसके सही मात्रक किलोग्राम या किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन द्वारा द्वितीय नियम, ये न्यूटन और सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन या दर वस्तु के आरोपित बल के सानुपातिक होता है, वह संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। जब यह आरोपित बल F बल की दिशा में होता है, उस सूत्र के m द्रव्यमान दूसरा नियम होता है, F बराबर m फोर्स ma। न्यूटन के दूसरे नियम के बल के व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। इसी में न्यूटन का तृतीय नियम है विपरीत, यानी जो भी कार्य किसी भी दीवार में मारेगा तो उसका विपरीत होगा। यानी विपरीत होगा तो क्या, वहाँ पर आपको भी चोट लगेगा और वहाँ पर आप भी रहे। तो उसमें होता है, ये हो गया इसमें धक्का देना रॉकेट के उड़ने के लिए। रॉकेट उड़ता है, नीचे प्रेशर बनाता है। और यहाँ केंद्रित बल हो गया, अभिकेंद्रित बल हो गया। अभिकेंद्रित बल जो कि पृथ्वी मार्ग पर चलती है, और जैसे पृथ्वी, सूर्य, ये सब का पृथ्वी। अब केंद्रित बल हो गया जैसे वॉशिंग मशीन, जो कि फिर घी दूध से मक्खन ये सब निकालने की विधि के लिए इतना सरल बल घूर्णन ये सब है। लंबवत। फिर आपका यहाँ पर आ गया कार्य। फिर यहाँ पर बहुत है, अभी थोड़ा आपको यहाँ दिखा देते हैं WC। फिर आपको यहाँ पर है कार्य एवं शक्ति, वर्क एवं कार्य की माप लगाए गए हैं। बल तथा बल की ही दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। यदि बल F है तो विस्थापन S है के माध्यम 0 डिग्री माध्यम थीटा कोण बनाता है, तो F बराबर गुना विस्थापन गुना थीटा। किसी वस्तु की क्षमता के लिए उसकी ऊर्जा के सही मात्रक होता जूल। जूल कार्य का भी है, उसका भी है, दोनों का है। तो गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए, ये हो गया डायनामिक के, ये सब थोड़ा आपको यहाँ दिखा देते हैं। डायनामिक, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, मोमबत्ती, रासायनिक एवं ऊर्जा के लिए बस हो गया। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। और हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में 2-2 बना लेंगे केमिस्ट्री, फिर उसके बायो का 2 बनाएंगे।
उसके बाद फिर और डिटेल में इसको बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन कर लें, इस तरह की वीडियो बना देखने के लिए चैनल में जुड़े लें, और आपको हमेशा इसमें अपडेट मिलता रहेगा। और जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अब इस वीडियो के बाद सिर्फ क्वेश्चन ही बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।